सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग उत्तर रामचरितम तृतीय अंक पर प्रश्नोत्तरी कर चुके हैं। विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न भी हल कर चुके हैं। आप लोगों की ये रिक्वेस्ट थी कि उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक पर महत्वपूर्ण कथन और सूक्तियाँ भी कर ली जाएं, तो हमने सोचा कि एक वीडियो बना लेते हैं। तो आज का टॉपिक है उत्तर रामचरितम तृतीय अंक महत्वपूर्ण कथन सूक्तियाँ। तो पहला कथन है, पहली सूक्ति है, अनिर्भिन्नो गंभीरत्वाद अंतर्गूढ़ घन व्यथा पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसा। अनिर्भिन्नो, इसका अर्थ है गंभीरता के कारण अप्रकट एवं अंदर छिपी हुई घोर वेदना से युक्त राम का करुण रस पुटपाक के तुल्य है। इस श्लोक का अर्थ है। और ये कहा किसने? ये तृतीय अंक का प्रथम श्लोक है और मुरला का कथन है तमसा से, और ये लोपामुद्रा का संदेश भी है। इस श्लोक में छंद है अनुष्टुप और अलंकार है उपमा। बस इतना ही हम शॉर्टकट लेकर चलेंगे, बहुत विस्तार से नहीं करेंगे। और दूसरी सूक्ति देखते हैं। दूसरी सूक्ति है, उचितम मेव दाक्षिण्यम स्नेहस्य संजीवनोपायस्तु मौलिक एव रामभद्रस्य अद्य सन्निहितः। तो इसका अर्थ है स्नेह की उदारता उचित ही है, किंतु रामचंद्र को होश में लाने का मौलिक उपाय अर्थात सीता आज समीप में ही विद्यमान हैं। यह कथन है तमसा का और किससे है? मुरला से है। तमसा कह रही हैं मुरला से। तीसरा कथन है, ईदृशानां विपाकोऽपि जायते परमाद्भुतः यत्रोपकरणी भावम् आयान्तेवं विधो जनः। ईदृशानां विपाकोऽपि जायते परमाद्भुतः यत्रोपकरणी भावम् आयान्तेवं विधो जनः। ये श्लोक, इसका अर्थ देख लेते हैं पहले। ऐसे व्यक्तियों, ईदृशा नाम माने ऐसे व्यक्तियों, कौन? सीता और राम जैसे। अब जब कभी कभी पूछ लिया जाता है ये लाइन देकर कि ईदृशा नाम से तात्पर्य क्या है, वैसे हमने इस पे प्रश्नोत्तरी भी कराई है। तो सीता और राम जैसे की दुरावस्था भी आश्चर्यजनक होती है, जिसमें ऐसे पृथ्वी और गंगा जैसे जना एवं विधो जना अर्थात पृथ्वी और गंगा जैसे लोग सहायक होते हैं। ये हुआ अर्थ। और इसे कह कौन रहा? मुरला का कथन है तमसा से। अनुष्टुप छंद है, काव्य लिंग अलंकार है। जो मुख्य मुख्य श्लोक हैं उनमें रस छंद अलंकार सब कुछ आना चाहिए। किसने कहा है? ये भी आना चाहिए। और कथन और सूक्तियों का ये टॉपिक कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें। चलते हैं हम लोग अगले कथन पर, चौथे कथन पर। चौथा कथन है मुरला का है, सुष्ठु चिंतितम भगवत्या भागीरथ्या। अर्थ है इसका, भगवती गंगा ने ठीक सोचा है। कथन किसका है? मुरला का। ये मुरला कह रहे हैं सुष्ठु चिंतितम भगवत्या भागीरथ्या। बहुत पूछा जाता है। अगला है, अच्छा ये क्यों कहते हैं सुष्ठु चिंतितम भगवत्या भागीरथ्या? जो भागीरथी ने सीता के लिए कैसे कैसे प्रयास किए हैं उनके जीवन को स्थिर बनाने के लिए, इसलिए ये मुरला कह रही हैं। पांचवा कथन है वत्से, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, ये नहीं होगा इतना। वत्से देव यजन संभवे सीते, बड़ी ही प्रसिद्ध सूक्ति है और ये उत्तर रामचरितम में 3 बार बोली गई है। अर्थ है, और जहाँ पे हम प्रश्नोत्तरी कराए थे तो आपको बताया भी था कि कहाँ कहाँ पे ये बोली गई है। अगर आप लोगों ने वो प्रश्नोत्तरी नहीं सुनी है तो सुन के अवश्य देखें और इसे याद कर लें कि 3 जगह पे हमने बताया था कहाँ कहाँ पर बोली गई है। हे यज्ञ भूमि से उत्पन्न पुत्री सीता। कथन भागीरथी का। कथन किसका है? भागीरथी का। लेकिन इसकी वक्ता कौन है?
तमसा है, तमसा बता रही हैं। भागीरथी का कथन, वत्से देव यजन संभवे सीते, इसका वक्ता कौन है? तमसा। अगर आ जाए कथन किसका है तो भागीरथी का। ये अंतर समझते हुए चलेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। और ये छठी सूक्ति पर आ गए हैं हम लोग। अव्यग्रस्य पुनरस्य शोक मात्र अद्वितीयस्य पंचवटी प्रवेशो महान अनर्थक इति। इसका भावार्थ है इस समय कार्यों में, हमको लगता हमने काव्यों में कह दिया ना, कार्यों में होगा। इस समय कार्यों में अव्यस्त, अव्यग्र का अर्थ है अव्यस्त, और केवल शोक रूपी साथी से युक्त राम का पंचवटी में प्रवेश बहुत ही अनिष्टकारी है। ये मुरला का तमसा से कथन है, यानी कि मुरला तमसा से कह रही हैं। और किसके प्रति कह रही? राम के प्रति कह रही ना भाई, राम के विषय में बातचीत हो रही ना, तो राम के प्रति ऐसा होगा। सातवां कथन है, न त्वाम अवन पृष्ठवर्तिनीम अस्मत् प्रभावात् वन देवतापि द्रक्ष्यन्ति किमुत मर्त्याः। न त्वाम अवन पृष्ठवर्तिनीम अस्मत् प्रभावात् वन देवता अपि द्रक्ष्यन्ति किमुत मर्त्याः। अर्थात इसका अर्थ है भूतल पर विद्यमान तुमको मेरे प्रभाव से वन देवता भी नहीं देख सकेंगे, साधारण मनुष्यों की बात ही क्या है। ये कौन कह रहा? तमसा मुरला से भागीरथी द्वारा सीता से कही गई बात को बता रही हैं। यानी ये जो कथन है 7वें नंबर का, ये कथन किसका है? भागीरथी का। और इसकी वक्ता कौन है? तमसा मुरला से, यानी तमसा हैं, वक्ता तमसा हैं, कथन भगवती भागीरथी का है। और मुरला से बता रही हैं कि सीता से ऐसा ऐसा कहा है भगवती भागीरथी ने। अगला है 8 नंबर, करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विरह व्यथेव था होगा यहाँ पे, करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विरह व्यथेव वनमेति जानकी। इसका भावार्थ है सीता करुण रस की साक्षात मूर्ति अथवा शरीर धारिणी वियोगावस्था के तुल्य वन में आ रही है। किस वन में? पंचवटी में। ये गोदावरी से निकलती हुई सीता को देखकर तमसा का मुरला से कथन है। तमसा कह रही हैं मुरला से गोदावरी के हृदय से निकलती हुई सीता को देखकर। और इसमें छंद कौन सा है? मंजुभाषिणी, मंजुभाषिणी छंद है। और अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये भी याद रखना, मुख्य श्लोक के हमने बताया सारी चीज़ें आनी चाहिए। 9 नंबर पे आ गए हम लोग। 9 नंबर श्लोक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। 9 नंबर पे जो श्लोक है 5वां श्लोक है तृतीय अंक का, क्योंकि ये शुद्ध विस्कंभक में है। किश्लयम्यो मुग्धम बंधनाद विप्रलूनम हृदय कमल सोसी दारुणो दीर्घ शोकः ग्लपयति परिपाण्डुच्छामस्याः शरीरम सरदि जीव घर्मः केतकी गर्भपत्रम। इतना भी आता है। ये लास्ट अंतिम पंक्ति भी, चतुर्थ वाली जो ये पंक्ति है, यह भी पूछी जाती है। कभी कभी पूरा श्लोक पूछ लिया जाता है। तो अब आइए देख लेते हैं इसका भावार्थ क्या है। हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला कठोर और चिरस्थायी शोक सीता के शरीर को उसी प्रकार मलिन बना रहा है जैसे शरतकालीन धूप केतकी के फूल के अंदर के पत्ते को सुखा देती है। छंद कौन सा है? मालिनी। ननमय यौतेयम मालिनी भोगिलोकई, छंद मालिनी है इसमें। और उपमा और रूपक दोनों अलंकार हैं। क्यों? उपमा रूपक इसलिए है, रूपक इसलिए है हृदय रूपी कमल को, और केतकी के
कुम्हलाए हुए पुष्प से सीता जी की तुलना की गई है, इसलिए उपमा अलंकार। अब एक चीज़ टेक्निकल प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि केतकी का पुष्प किस ऋतु में खिलता है, तो आप लोग इस श्लोक से ये आइडिया लगा सकते हैं कि केतकी का पुष्प किस ऋतु में खिलता है। और केतकी के पुष्प के विषय में तृतीय अंक में ऐसे कहा गया है। अच्छा, ये बताए हैं, ये मुरला का कथन, मुरला का तमसा से कथन है। कौन वाला? यही वाला कि किसलयम म्यू मुग्धम बंधनाद विप्रलूनम। ये कौन कह रहा? मुरला कह रही हैं तमसा से, और सीता के विषय में है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। 10 नंबर है, दिष्ट्या अपरिहीन धर्मः खलु स राजा। ये भी बड़ी प्रसिद्ध सूक्ति है। यहाँ राजा शब्द से तात्पर्य राम से है। कथन सीता का है, सौभाग्य से वे राजा धर्महीन यहाँ पे एक ना और होगा, धर्महीन नहीं हुए, सीता जी कह रही हैं। और यहाँ पर राजा शब्द वे जानबूझकर प्रयोग कर रहे हैं। 11 नंबर की सूक्ति है, इसमें भी श्लोक है, अपरिस्फुट निक्वाणे कुतस्त्वयपि त्वमीदृशी स्तनयितनोर्मयूरी वच्चकितोत्कंठितम स्थिता। भावार्थ है, मेघ की अस्पष्ट ध्वनि पर मोरनी के तुल्य तुम कहीं से आए हुए अस्पष्ट शब्द को सुनकर इस प्रकार आश्चर्ययुक्त और उत्कंठित हो गई हो। ये तमसा का कथन है, तमसा का सीता से कथन है, यानी तमसा कह रही हैं, तमसा का कथन है सीता से। अनुष्टुप छंद है, उपमा अलंकार है, और ये अपरिस्फुट निक्वाण जो है, यानी कि अस्पष्ट ध्वनि किसकी है? राम की है। राम कह रहे हैं उधर नेपथ्य में, विमान राज यहीं पर रुकिए। तो वो आवाज़ जब सीता सुनती हैं तो वो उस स्थिति का तमसा चित्रण जो सीता का की हैं कि मेघ की अस्पष्ट ध्वनि पर मयूरी के समान ऐसे ऐसे, यानी कि उपमा अलंकार बन रहा है यहाँ पे, और अनुष्टुप छंद है। अगला चलते हैं, 12 नंबर में आ गए। 12वीं सूक्ति इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये नेपथ्य से बोला जा रहा है और राम आ गए हैं, नेपथ्य से ये कथन वह कहते हैं। और अभी वह नेपथ्य से कहेंगे, उसके बाद फिर वासंती के साथ वो आएंगे। यत्र द्रुमाः अपि मृगापि बांधवों में यानि प्रिया सहचरश्च चिरम अध्यवात्सम एतानि तानि बहुकंदर निर्झराणि गोदावरी परिसरस्य गिरेश तटानि। ना, ये लाइन बहुत पूछी जाती है, एतानि तानि बहुकंदर निर्झराणि गोदावरी परिसरस्य गिरेश तटानि। तो इसका अर्थ देख लेते हैं। नेपथ्य में जहाँ पर वृक्ष मृग भी मेरे बंधु थे, जहाँ पर प्रिया सीता से के साथ मैं बहुत समय तक रहा था, वे ही ये अनेक गुफाओं और झरनों से युक्त गोदावरी के समीपस्थ पर्वत के स्थान है। राम नेपथ्य से देख रहे हैं और वही उनको सब याद आ रही हैं। राम का कथन है नेपथ्य से, यानी कि ये श्लोक राम कहाँ से बोल रहे हैं? नेपथ्य से। अच्छा, तृतीय अंक में कितने श्लोक राम नेपथ्य से बोले हैं और वासंती कौन सा श्लोक नेपथ्य से बोली, ये सारी चीज़ें हमने टेस्ट सीरीज में करवा रखी हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो टेस्ट सीरीज अवश्य देखें। हमने कई विषयों पर टेस्ट सीरीज करवाया है और बहुत बेहतरीन है। आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। और स्वभावोक्त अलंकार है और अर्थापत्य अलंकार भी है, दो अलंकार हैं। वसंत तिल का छंद है इस प्रस्तुत 8 नंबर के श्लोक में, और राम बोल रहे हैं नेपथ्य से। इस श्लोक की ये विशेषता है। 15वां नंबर ये भी श्लोक है,
तटस्थं नैरास्यादपि च कलुषं विप्रियवशात् वियोगे दीर्घेऽस्मिन् झटिति घटनास्तम्भितं म्यो प्रसन्नं सौजन्यात् दयितकरुणैर्गाढकरुणं द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयेऽस्मिन् क्षणैव। तो अब इसका अर्थ देख लेते हैं जल्दी से। इस समय तुम्हारा हृदय निराशा से उदासीन सा, नंबर 1। अप्रिय कार्य के कारण खिन्न सा, नंबर 2। इस लंबे विरह काल में मिलन के कारण निश्चेष्ट सा, नंबर 3। सज्जनता से प्रसन्न सा, नंबर 4। और प्रिय करुणा से शोकातुर सा, 5। और प्रेम से द्रवीभूत सा हो रहा है, 6। यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। कितने बार उत्प्रेक्षा है हमने गिना दिया है। और इसमें शिखरिणी छंद है, छंदबद्ध हमने गाने की कोशिश भी की है। उत्प्रेक्षा अलंकार है। तमसा का कथन है सीता से। किससे? सीता से तमसा कह रही हैं इस प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से। अगला 16 नंबर कथन पे आ गए हम। और ये कथनों की सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और हमने पूरे टीजीटी के ग्रंथों की जितनी भी सूक्तियाँ हैं सब हमने इकट्ठे करवाई हैं 3 वीडियोज़ में। तो हमारे वो वाले वीडियोज़ आप लोग अवश्य देखें, वो भी बहुत अच्छे वीडियो हैं। इसमें तो एक एक ग्रंथ का आपको मिलेगा, उसमें हमने मिक्सअप में करवाया है, तो इससे आप लोगों की तैयारी और बेहतर होगी। इसमें तो आप लोग जानते ही हैं कि ये उत्तर रामचरितम का है और 3-4 पात्र हैं, उन्हीं में से कोई न कोई बोला है, तो आप उतना आइडिया से भी कर पाएंगे। लेकिन वहाँ पे जब आप 5-6 ग्रंथों का हमने मिलाकर करवाया है तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और जो भूल भटक रहे हैं जब आप गलत करेंगे तो फिर से आपका सही भी हो जाएगा। इसलिए 3 वीडियोज़ हमने करवा रखी हैं, वो आप अवश्य देखें महत्वपूर्ण कथन और सूक्तियों पर। 16 नंबर कथन है प्रत्ययेन निष्कारण परित्याग शल्यतो अपि बहुमतो मम जन्म लाभः। और इसका भाव है अकारण परित्याग रूपी शल्य से विध कर भी मेरे संसार में जन्म लेना मेरे लिए श्लाघनीय है। ये सीता का कथन है तमसा से। राम सफाई दे रहे हैं तो इसलिए अब सीता द्रवीभूत हो गई हैं और वो कह रही हैं कि अकारण परित्याग रूपी शल्य से विधे होने पर भी मेरा इस संसार में जन्म लेना श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है, यानी मैं धन्य हो गई। मान लिया सीता ने कि राम दूसरे के दबाव में आकर हमारा त्याग किए थे, राम गलत नहीं हैं, बिल्कुल राम निर्दोष हैं। और सीता जी राम को बाइज्जत बरी कर देती हैं। 17 नंबर कथन है अंतःकरण तत्वस्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात् आनंद ग्रंथिरेको अयम अपत्यमिति पठ्यते। ये भी बहुत पूछा जाता है, ये तो बड़ी परीक्षाओं में भी फेवरेट है इससे प्रश्न बनना। तो भावार्थ है पति और पत्नी के हृदय रूपी तत्व के प्रेम का आश्रय होने के कारण संतान यह अनुपम सुख की गांठें कही जाती हैं। और अनुष्टुप छंद है प्रस्तुत श्लोक में। तमसा का कथन है सीता से। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। 18 नंबर कथन पे आ गए हम लोग। ईदृशो जो जीवलोकस्य परिणामः संवृतः। ईदृशो जीवलोकस्य परिणामः संवृतः। भाव है संसार का यही दुखद परिणाम हुआ। सीता का कथन वासंती को संबोधित करके, क्योंकि सीता तो वासंती को देख पा रही है ना। भले वासंती सीता की बात नहीं सुन पा रही हैं, ना सीता को देख पा रही हैं, पर सीता तो वासंती को देख पा रही हैं और सुन पा रही हैं। इसलिए सीता वासंती को संबोधित करके ये बात कह रही हैं।
अगला 19 नंबर कथन है, स्नपयति हृदयेशम स्नेह निस्यन्दिनी ते धवल मधुर मुग्धा दुग्धकुल्लेव दृष्टि। तो ये जो दृष्टि है उसकी विशेषता क्या है? धवल मधुर मुग्धा दुग्धकुल्लेव। भावार्थ है, श्वेत मधुर एवं मनोहर तुम्हारी दृष्टि दूध की नहर की तरह अपने हृदयेश्वर को स्नान कराती है। और हृदयेशम कौन है? हृदयेश्वर कौन है? राम जी। उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा भी है और मालिनी छंद है इसमें। तमसा का कथन है सीता से, तमसा कह रही हैं सीता से। चलते हैं हम लोग 20 नंबर कथन पे। पुनरिदमयम देवो राम स्वयं वनमागतः, ना एक श्लोक है ना, ददतु तरवः पुष्पैः अर्घ्यम, ऐसे करके श्लोक है ना। तो इसका भावार्थ है, ये महाराज राम फिर स्वयं इस वन में आए हैं। ये इसका चौथी लाइन है उस श्लोक की, ददतु तरवः वाले की चौथी लाइन है। तो भावार्थ है, ये महाराज राम फिर स्वयं इस वन में आए हैं। हरिणी छंद है, वासंती का कथन है, राम के सम्मुख वन की वस्तुओं से, ना वही तो कह रही हैं कि हे पेड़ पौधों, ददतु तरवः पुष्पैः अर्घ्यम, पुष्पार्घ्य और अन्य सामग्री, मतलब राम के सम्मानार्थ प्रस्तुत कीजिए क्योंकि राम फिर से वन आए हैं। ऐसा वासंती वहाँ के वन के पेड़ पौधों से कह रही हैं। 21 नंबर कथन है, पूजार्हः सर्वस्य आर्यपुत्रो विशेषतो मम प्रिय सख्या। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट, 21 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट। अरे इम्पॉर्टेंट तो सभी है, क्योंकि हम जानते नहीं है कौन सा पूछ लिया जाएगा। हम लोग तो आइडिया पे चल रहे हैं ना, हमें क्या पता है कि क्या कौन सा पूछा जाएगा, हमें तो सारी तैयारी करनी है। तो पूजार्हः सर्वस्य आर्यपुत्रो विशेषतो मम प्रिय सख्या। आर्यपुत्र सभी के पूजनीय हैं, विशेष रूप से मेरी प्रिय सखी के। कथन सीता और वासंती को संबोधित करके यहाँ पे जो प्रिय सख्या आया है ये किसके लिए है? वासंती के लिए। इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं और इसको हमने टेस्ट सीरीज में वैसे कराया, हमने हर मुख्य बात टेस्ट सीरीज के माध्यम से कराई है, उसमें निश्चिंत रहें। 22 नंबर कथन है, ये वासंती कह रही हैं, त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं, त्वं कौमुदी नयनयो अमृतं त्वमंगे इत्यादिभिः प्रियसतैरनुरुध्य मुग्धां तामेव शान्तमथवा किमतः परेण। ये तृतीय अंक का 26 नंबर का श्लोक है, 26 नंबर पे है। और इति मुह्यति, इतना कहकर मूर्छित हो जाती हैं। कौन? वासंती। ये वासंती बोल रही हैं, वक्ता वासंती हैं, लेकिन ये कथन राम का है। राम ने कभी जब पहले रहते थे तो राम ने कहा था। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। वासंती तुम मेरा कह रही हैं तुम मेरा जीवन हो। कौन? राम कह रहे हैं सीता से, तुम मेरा दूसरा हृदय हो, तुम मेरे नेत्रों के लिए चांदनी हो, तुम मेरे अंगों के लिए अमृत हो, अमृत इत्यादि सैकड़ों प्रिय वचनों से भोली भाली सीता को बहलाकर उसी को, अथवा बस इससे आगे कहने से क्या लाभ, यह कहकर मूर्छित हो जाती। ये वही श्लोक है। वासंती एक बार मूर्छित होती है तृतीय अंक में, और यही वाला श्लोक, ये 26 नंबर वाला श्लोक बोल के वासंती मूर्छित हो जाती, बहुत मूर्छित होती। और इस श्लोक में रूपक अतिसंयोक्ति और आक्षेप अलंकार है। भाई अतिसंयोक्ति है क्योंकि बढ़ा चढ़ा के है। राम कह रहे हैं तुम मेरा जीवन हो, ये हो, वो हो, वो हो, तो अतिसंयोक्ति है। और रूपक भी है। और आक्षेप ये है कि वासंती आक्षेप कर रही हैं राम के ऊपर, इसलिए आक्षेप अलंकार। ध्यान दिए रहना, 3 अलंकार हैं, रूपक भी है, अतिसंयोक्ति भी है, आक्षेप भी है। और देखिए रूपक क्यों, ये देखिए कह रही ना तुम मेरा जीवन हो। और वसंत तिल का छंद है,
और ये 10 रूपक के अनुसार ये वाक्केली का उदाहरण है, ये भी ध्यान रखना। वाक्केली का उदाहरण है ये वाला त्वं जीवितम त्वमसि हृदयम द्वितीयम श्लोक। अगला है, देखिए ये सारी चीज़ें हमने एक ही किताब से ली हैं, कपिल देव द्विवेदी जी की, क्योंकि ये किताब स्टैंडर्ड बुक में आती है और लगभग परीक्षा की दृष्टि से सही भी है और आयोग इसे मानता भी है। तो आप एक ही अच्छी बुक से तैयारी करें, उसका 100% पढ़ लेंगे तो समझ लीजिए आपकी तो 95% तैयारी वैसे भी हो जाएगी। 23 नंबर है, पुरोत्पीडे तटाकस्य परिवाहः प्रतिक्रिया शोक क्षोभे च हृदयं प्रलापैरेव धार्यते। भावार्थ है, तालाब में जल प्रवाह की अधिकता होने पर जल को बाहर निकालना ही उसका एकमात्र प्रतिकार है। शोक जन्य क्षोभ में हृदय विलाप के द्वारा ही बचाया जाता है। तो इसमें अनुष्टुप छंद है, दृष्टांत अलंकार है, तमसा का कथन है सीता से। तमसा का कथन सीता से, दृष्टांत अलंकार है, ये ध्यान रखना। अगला कथन है, प्रिया शोको जीवम कुसुमम्यु घर्मोग्लपयति। भाव है, जिस प्रकार धूप फूल को उसी प्रकार प्रिया का शोक जीवन को सुखाता है। शिखरिणी छंद है, प्रस्तुत श्लोकांश में उपमा अलंकार है। तमसा का कथन है, सीता से है, राम के प्रति। 25वां कथन है, किमित किलैसा मंसत एस परित्याग एसो अभिसंगः इति। भावार्थ है, यह तमसा क्या सोचेंगी, यह परित्याग और यह आसक्ति। ये सीता मन ही मन सोच रही हैं, कह रही हैं, सीता का कथन है। सीता राम को देख रही हैं ना, तो वही सोच रही हैं कि भगवती, ये जो तमसा जी हैं ये क्या सोचेंगी कि परित्याग होने के बाद भी ऐसा है। और 25वां कथन है, एको रसः करुण एव निमित्त भेदात्। भावार्थ है, एक करुण रस ही है जो कारण भेद से भिन्न होकर पृथक पृथक परिणामों को प्राप्त कराता सा प्रतीत होता है। इसमें भी वसंत तिल का छंद है, उपमा अलंकार है पूरे श्लोक में। श्लोक है ना, एको रसः करुण एव निमित्त भेदात् भिन्नः पृथक पृथक युश्रयते विवर्तान् आवर्त बुद्बुद तरंगमयान विकारान अम्भो यथा सलिलम में ही तत्समस्तम। ऐसे पूरा श्लोक है और पूरे श्लोक में उपमा अलंकार है, वसंत तिल का छंद है। और इस श्लोक पे हमने करीब 5-6 प्रश्न बनाए हैं। तमसा का कथन है सीता से। तृतीय अंक के अंत में गंगा, पृथ्वी, वाल्मीकि और वशिष्ठ की प्रार्थना की गई है। किसमें? उत्तर रामचरितम के मध्य मंगल में, जो तृतीय अंक में है, लास्ट में वहाँ पर। अवनि अमर सिंधु अस्मद्विधाभिः ऐसे करके है नहीं, तो वहीं पर। तो ये कथन वाली क्लास, सूक्ति वाली क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और जहाँ कहीं पर कमी हो वह भी बताएं, हम सुधार करेंगे। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।